मर्सिडीज बेंज, ये लग्जरी कार ब्रांड किसने नहीं सुना होगा, और कौन होगा ऐसा जो मर्सिडीज बेंज का दीवाना नहीं होगा। अगर आप गूगल पे सर्च करें द टैगलाइन ऑफ मर्सिडीज तो आपको जवाब मिलेगा दी बेस्ट और नथिंग। यस, दी बेस्ट और नथिंग। सिर्फ ये 4 शब्द हैं इनकी टैगलाइन में, दी बेस्ट और नथिंग। लेकिन अगर इन 4 शब्दों को आप ध्यान से समझेंगे ना तो आपको इसमें लाइफ का एक बहुत ही गहरा मतलब दिखाई देगा। दी बेस्ट और नथिंग, यानी कि अगर हम कुछ करेंगे तो दी बेस्ट करेंगे और या फिर कुछ भी नहीं करेंगे। तो मर्सिडीज कमिटेड है इस बात के लिए कि अगर हम कुछ बनाएंगे तो दी बेस्ट बनाएंगे और या फिर बनाएंगे ही नहीं। दोस्तों, मैं भी आपको यही कहना चाहूंगा कि यदि आपने किसी चीज में हाथ डाला है तो सिर्फ हाथ मत डालिए, अपने आप को पूरा डाल दीजिए। अपना तन, मन, धन, अपनी आत्मा सब कुछ उसमें झोंक दीजिए। और जब आप सब कुछ उसमें झोंक देते हैं तो बनता है दी बेस्ट। एक तो सिंपल एग्जांपल लेकर मैं आपको बातें समझाना चाहूंगा। पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सभी को पता है, स्कूल में सबने पढ़ा होगा। लेकिन अगर पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो 99 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या 99 डिग्री पर आप पानी को बॉइलिंग वाटर कहेंगे? नहीं। 99 डिग्री पर इट इज नॉट अ बॉइलिंग वाटर, इट इज हॉट वाटर। 98 डिग्री पर इट इज स्टिल अ हॉट वाटर। 97 डिग्री पर इट इज स्टिल अ हॉट वाटर। तो अगर 100 के नीचे पानी का टेम्परेचर है, चाहे वो 99 है, 98 है, 97 है, 96 है, 95 है या 90 है, it is not considered to be the boiling water, it is considered to be hot water। और अगर पानी का टेम्परेचर और नीचे चला जाता है तो वो नॉर्मल वाटर हो जाएगा, और अगर वो गिरते गिरते 0 तक आ जाता है तो वो फ्रीजिंग वाटर हो जाएगा, जहां पर पानी आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर पानी का 100 के नीचे कोई भी टेम्परेचर है तो वो हॉट वाटर हो सकता है, वो नॉर्मल वाटर हो सकता है, वो फ्रोजन वाटर हो सकता है, लेकिन वो बॉइलिंग वाटर नहीं हो सकता। बॉइलिंग वाटर वो होगा सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यानी कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं लाइफ में तो 99% नहीं चलेगा, 98% नहीं चलेगा, 97, 96, 95% नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो सिर्फ 100%, क्योंकि 100 डिग्री पर ही वाटर बॉइलिंग वाटर बनता है। और जब वाटर बॉइलिंग वाटर बनता है तो फिर उसकी स्टेट चेंज होती है और वो लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और उसमें से बनती है स्टीम। और उसी स्टीम को जब चैनलाइज करके यूज किया जाता है तो बड़े से बड़े स्टीम इंजन को, पूरी की पूरी ट्रेन को धकेल कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। दैट्स द पावर ऑफ 100%, दैट्स द पावर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, दैट्स द पावर ऑफ दी बेस्ट और नथिंग। तो अगर आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी करंट पोजीशन से अपने गोल तक पहुंचे, तो 99%, 98%, 97% से काम नहीं चलेगा। आपको अपना 100% देना पड़ेगा, और जब आप 100% देंगे तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे। और ऐसी ही कुछ लर्निंग हम ले सकते हैं लॉर्ड कृष्णा से। लॉर्ड कृष्णा ने महाभारत में शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा करी थी। उन्होंने अर्जुन को साफ साफ बता दिया था कि अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ तो हूं, परंतु मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्था ही तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा सारथी बनूंगा। तो श्री कृष्ण ने जब सारथी बनने का निर्णय लिया तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि वो अपने रथी, अपने पक्ष को युद्ध जितवाए। तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि मैंने अगर सारथी बनने का निर्णय ले ही लिया है, मैंने अगर घोड़ों की लगाम अपने हाथ में थाम ही ली है, तो मैं इंश्योर करूंगा कि मेरा रथी और मेरा पक्ष महाभारत का युद्ध जीते। और आपको क्या लगता है, महाभारत का युद्ध अर्जुन ने जीता था? ना 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 ना, नॉट एट ऑल। ये तो कृष्णा थे जिसकी वजह से अर्जुन और पांडव सेना महाभारत का युद्ध जीत पाए, वरना भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों के सामने अर्जुन कभी भी महाभारत का युद्ध जीत ही नहीं सकता था। ये तो कृष्ण थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर मैंने लगाम अपने हाथ में ले ली है तो मैं जीत सुनिश्चित करूंगा। इसे कहते हैं एक्सीलेंस। यानी कि अगर कोई भी चीज आपने अपने हाथ में ले ली, किसी भी चीज को अगर करने का निर्णय ले लिया, तो आप उसमें अपना 10, 20, 30, 50, 90% देने की कोशिश मत करना माय डियर फ्रेंड्स। उसको ट्राई करने की कोशिश नहीं करना, आपको ट्राई नहीं करना है, आपको करना है। तो अगर आप भी लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो वह सक्सेस 70, 80, 90, 95% एफर्ट से नहीं आती है। उसके लिए आपको अपना 100% झोंकना पड़ेगा।
और अगर आप लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, अपने नाम के झंडे गाड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति हर फील्ड में सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। आप हर फील्ड के मास्टर नहीं बन सकते, आप हर फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन कोई ना कोई एक या दो फील्ड ऐसे जरूर होंगे जिसमें अगर आप काम करें तो आप लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करोगे, आप लाइफ में एक्सेलेंस अचीव करोगे, आप लाइफ में कामयाबी की बुलंदियों को छुओगे। और वो एक या दो फील्ड डिपेंड करते हैं आपके ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। हमारे ब्रेन के अंदर 10 अलग अलग लोब होते हैं और हर लोब किसी न किसी काम के लिए बना हुआ है। और हमारे जन्म के वक्त हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के 10 अलग अलग लोब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और जिस लोब के अंदर जितने ज्यादा न्यूरॉन हैं, आप उस ब्रेन से करने वाले काम उतने ही आसानी से और उतने ही महारत के साथ करोगे। तो यदि आप अपने ब्रेन की इन कैपेबिलिटीज को पहचान लें कि आपके ब्रेन का कौन सा लोब सबसे स्ट्रांग है, आपके ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज क्या है, आपके ब्रेन की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज क्या है, और वो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके साथ आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं, वो ऐसा कौन सा टैलेंट है जो आप जन्मजात अपने साथ लेकर आए हैं, आपका इनबॉर्न टैलेंट क्या है। तो यदि आप अपने ब्रेन का इनबॉर्न टैलेंट पहचान लें और अगर उसके ऊपर काम करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी कृष्णा की तरह एक्सेलेंस अचीव कर सकते हैं, आप भी मर्सिडीज की तरह दी बेस्ट और नथिंग क्रिएट कर सकते हैं, और आप भी अपना 100% देके पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं और बड़े से बड़े स्टीम इंजन को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो यदि आप भी अपनी लाइफ में अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, आप भी अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो अपने ब्रेन की कोर कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करो, उनके ऊपर काम करो और अपना 100% उसमें झोंक दो। और अगर आपको नहीं मालूम कि आपके ब्रेन की कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, आपके ब्रेन की कोर स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके लिए वी रिकमेंड यू अ साइंटिफिक असेसमेंट जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। आइरिस एनालिसिस एक ऐसा साइंटिफिक असेसमेंट है जो एआई बेस्ड है और आपकी आंखों की आइरिस को स्कैन करके ये आपके ब्रेन की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करता है। और ये रिपोर्ट आपको करीब 61 पेजेस में आपके ब्रेन की भरपूर जानकारी देती है और ये रिपोर्ट आपको क्लियरली बताती है कि आपके ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज क्या है, वो ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज है जिनके साथ आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं। आपके 10 अलग अलग ब्रेन लोब जो हैं उनमें से कौन सा ब्रेन लोब सबसे स्ट्रांग है, कौन सा एवरेज है और कौन सा वीक है। अगर आप अपने ब्रेन के सबसे स्ट्रांग लोब को पकड़े और उससे होने वाले कार्यों पर काम करना शुरू करें तो आप भी कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे और इतिहास के पन्नों में आपकी कामयाबी हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। तो यदि आप भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, भीड़ में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और दुनिया में कुछ हटके करना चाहते हैं, तो वी रिकमेंड यू टू गो फॉर आइरिस एनालिसिस।